HSLC प्री-फाइनल एग्जामिनेशन 2025 जनरल साइंस कचर डिस्ट्रिक्ट का ये प्री-फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो आज साइंस में ऑप्शनल एंड थ्योरेटिकल दोनों डिस्कस करेंगे। पहले में पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विगोरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बोला इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्विकलाइम इज प्रोड्यूस, इनकरेक्ट। और क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनकरेक्ट। ये दोनों करेक्ट था, ये इनकरेक्ट। तो मेरा 2 and 1 एंड ये वाला 3 इनकरेक्ट, 1 and 3 इनकरेक्ट। It is the question paper of some other student, misly tick marked। यहाँ पे बोला देखो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन में आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड स्लैकलाइम इज प्रोड्यूस, और इनकरेक्ट में आएगा इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड क्विकलाइम इज प्रोड्यूस। तो an element react with oxygen to give compound with high melting point, high melting point ionic compound बनाता है। This compound is also soluble in water, पानी में घुलता है। तो ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो ये बनाएगा और ये बनाएगा, लेकिन आयरन का कंपाउंड पानी में नहीं घुलता है, कैल्शियम का कंपाउंड पानी में घुलता है। तो ये वाला राइट ऑप्शन। Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? Antacid. A solution turns litmus paper blue, blue करता है बेस, बेस का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 10। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन ऑर्डर टू देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर में पोटाशियम सोडियम होता है, तो सोडियम, इसके बाद Mg Zn Fe, ये वाला राइट ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y, Z, इसका 2.4, ये 2.7, 2.1, ये 4 होने से ये 6 कार्बन, ये फ्लोरीन, ये वाला लिथियम। तो बोला कि आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड होगा मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन, ये और इसमें, तो ये वाला राइट ऑप्शन। Which one of the following metal can produce copper from copper sulfate? कॉपर से कॉपर को हटाएगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर का पावरफुल जिंक। Which of the following hydrocarbon show addition reaction? एडिशन रिएक्शन करेगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्किन और एल्काइन, एल्केन नहीं करेगा। एल्केन मतलब ये 2 2 to the 4 + 6, 3 3 to the 6 + 8, 4 4 to the 8 + 10, ये सब एल्केन ग्रुप, ये हो गया एल्किन ग्रुप, तो ये एडिशन रिएक्शन करेगा। Which of the following is not the structural isomer of पेंटेन? पेंटेन का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर नहीं है। Which functional group is presented in butanol? ब्यूटान में OL होता है, तो इसमें भी OL आएगा, OL। Main constituents of LPG, butane. Which one of the following property does not increase while moving down a group in a modern periodic table? Atomic radius बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में एक रहता है, तो ये नहीं बढ़ेगा। An atom has electronic configuration 2.8.7. To which of the following element would it be chemically similar? 2.7 ये इसमें आएगा,
फ्लोरीन में, इसमें भी 7, फ्लोरीन में भी 2.7, तो ये दोनों केमिकली सेम, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। Which of the following equation shows the correct observation of CO2 and H2O? That means in photosynthesis reaction 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 12 H2O आता है, 1 ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन, 6 वाटर निकलता है, ये वाला राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। यूरिन किससे होता है? किडनी से जाता है यूरेटर में, यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लडर, ब्लडर के यूरेथ्रा के निकल जाता है, तो सी राइट ऑप्शन। Which plant tissue transport water and mineral from root of the leaves and other part of the plant? तो ये वाटर एंड मिनरल जाइलम। Which hormone is secreted in males during puberty? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। ये डायबिटीज का, ये थायरोक्सिन गोइटर का। मैच द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट चॉइस। मेडुला माउथ वाटरिंग करता है, सेरेब्रम थिंकिंग, पिट्यूटरी ग्रोथ और सेरेबेलम गेस्चर। तो 1, 4, इसके बाद 2, 3, इसके बाद 3, 2, तो ये वाला राइट ऑप्शन D1। हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट। कौन सा हार्मोन प्लांट में ग्रोथ स्टॉप करता है? एब्सिसिक एसिड। साइटोकिनिन सेल डिविजन करता है, गिबरेलिन फ्लावरिंग देता है, एब्सिन ग्रोथ देता है, तो ये वाला पत्ते को गिराता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन कैसे होता है? पहले डेंड्राइट रिसीव करता है स्टिमुली, इसके बाद सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी मतलब नर्व सेल में जाता है, इसके बाद सेल बॉडी से एक्सन से निकलता है, इसके बाद नेक एक्सटर्नल एंड पे जाता है, तो ये वाला राइट ऑप्शन। Which hormone produced by pancreas regulates the amount of sugar in blood? Insulin। Which among the following disease not sexually transmitted? Hepatitis। बाकी सब sexually transmitted disease, hepatitis not। Asexual reproduction takes place through budding in yeast। Number of sex hormone in human zygote is 1 pair, जैसे 23, 22X and 22Y, so 1 pair is sex chromosome। What is the dihybrid ratio of Mendel? 9:3:3:1। ये मोनोहाइब्रिड का, 3:1 मोनोहाइब्रिड, ये डाइहाइब्रिड का। Organs that have different organ but look same and perform same function, analogous organ। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट ओरिजिन पे होता है लेकिन फंक्शन सेम, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दैट इज बटरफ्लाई लाइक। और होमोलॉगस एक जगह से होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन, जैसे ह्यूमन हैंड और काऊ का लेग या पेडल ऑफ व्हील ऐसा। When light travel from air to glass, एयर से ग्लास में जाने से एयर लाइटर मीडियम, ग्लास थिक मीडियम, तो ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ आगे आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। नंबर 1। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज 25 सेंटीमीटर, देन पावर ऑफ लेंस, वेरी इजी। इजी में क्या करोगे? 1/25 मतलब 0.25 मीटर थ्रो 4 डायप्टर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1 फोकल लेंथ डायप्टर होता है, तो 0.25 आगे 4 डायप्टर। Where should the object be placed in front of a convex lens to get real image of the size of object? सेम साइज कहाँ से होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगा, दैट मीन्स ट्वाइस द फोकल लेंथ।
Scattering of light colloidal particles is called tendril effect. इधर उधर का to and fro movement. A lens of old person become progressively cloudy, resulting blurred vision. The person to suffering from which defect? Cataract. बाकी दिन vision lens का और ये cataract. मायोपिया इज रेज ड्यू टू, मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज रेटिना में नहीं पुछता है, आगे गिर जाता है, तो इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल बड़ा होने से इमेज तक, रेटिना तक नहीं जाता है, इमेज आगे गिर जाता है। 34 में तो इसमें तो 2 ऑप्शन दिया, एक इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ये वाला 2 and 4, ये वाला राइट ऑप्शन। एन एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ में क्या दिखाया, ये वाला चार्ट दिया, ये वाला चार्ट में देखो इधर में 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, तो क्या चाहिए हमको, R चाहिए, तो V/I, तो 1/1 1, 2/2 1, 3/3 1, तो ये वाला राइट ऑप्शन। Which one of the following does not represent इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर I/R² नहीं दिखाता है, I² R होता है, VI होता है, V²/R होता है। Magnetic field lines never intersect. Yes, it is correct option. At a particular point, magnetic field has only one direction. Yes, it is also correct. Yes, right. Choose the correct option of the magnetic field in the current carrying solenoid. The field lines inside the solenoid parallel straight line. Yes. And field is uniform inside the solenoid. Yes, 1, 2 correct. The device used to produce electricity is electric generator. Assertion: thermal power plants are set up near the coal oil field. Yes. Reason: transmission of electricity is more efficient than transport of coal and petroleum. तो बोला थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे लगाया जाता है। किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी कैरी करना कोल और पेट्रोल कैरी करने से ज़्यादा कम लागत होता है, मतलब कम कॉस्ट होता है, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन। बोथ A and R are true and R is correct explanation of A. Metal used to preparation of solar cell, सिल्वर, और नॉन मेटल में सिलिकॉन। मेटल यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सोलर सेल हो गया। Which one of the following is an example of नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, नॉन कन्वेंशनल जब हम लोग जो नहीं यूज़ करते ज़्यादा सोलर एनर्जी, बिकॉज इट इज कॉस्टलीस्ट वन, ज़्यादा पैसा लगता है। यू हैव बीन गिवन 2 डस्टबिन, one green and other red color. Which one is effective use of biodegradable and non biodegradable? तो बायोडिग्रेडेबल के लिए फ्लूइड पेपर क्लॉथ जाएगा ग्रीन में, और पॉलीथीन ग्लास क्लॉथ जाएगा रेड में। सी और डी राइट ऑप्शन। तो सी में जाएगा ग्रीन और रेड में जाएगा ये वाला। द गैस responsible for ozone layer depletion is क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग फ्रीज में यूज़ करते हैं, तो ये ट्रोपोस्फीयर में जाके स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। Which of the following problem is not related to big डैम? पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम होगा, एनवायरमेंटल होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट द सीक्वेंस 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कमाओ,
यूज़ करो और रिसाइकल करो। इट इज़ द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। ये ऑप्शनल ख़त्म हो गया। अभी देखो आ गया थियोरेटिकल सेक्शन में। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला राइट ऑप्शन। BaCl2 को H2, तो इधर में 2HCl हो गया, तो ये वाला राइट हो गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन। सेकंड में MnO2 प्लस HCl, MnCl2, 2 क्लोरीन आ रहा है, और इधर में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मतलब 4 क्लोरीन चाहिए, तो 4HCl लगा दिया। 4HCl से MnCl2, और इधर में 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, इधर में हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। What do you mean by एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें देखो हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को इधर में हीट दिया तो ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो CaO को वाटर के साथ रिएक्शन में CaOH2 और हीट प्रोड्यूस होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चून, ये स्लैक लाइम, क्विक लाइम, स्लैक लाइम। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज लिक्विड सॉल्ट, लिक्विड NaCl को ब्राइन बोलता है। तो ये जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज ये जाएगा कैथोड में, नेगेटिव चार्ज में जाएगा, और क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा एनोड में, पॉजिटिव चार्ज में जाएगा। NaCl एनोड में जाएगा और ये कैथोड में जाएगा। तो अभी देखो 49। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड? कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ एसिड के साथ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और भी दिया, व्हिच एसिड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस? वेनस में सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। व्हिच एसिड डज द स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स? एक पत्ता होता है निटल लीव्स, इसमें सूख होने से क्या होता है? जलन होता है। तो कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला 50 में। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड C के साथ O के साथ, तो ये कीटोन, तो ये हो जाएगा ब्यूटानॉन। 1 2 3 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से ये कीटोन आया ब्यूटानॉन। इसमें 1 2 3 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ O लगा, तो O लगने से ये क्या जाएगा? CHO हुआ, CHO। इधर में O के साथ और एक C है, इधर में O के साथ C है, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये बन जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपानेल। प्रोपा एल्डिहाइड का L देना, और ये कीटोन का ONE देना, ये हो जाएगा ब्यूटानॉन, ये हो जाएगा प्रोपानेल। व्हाट इज नीड ऑफ क्लासीफाई एलिमेंट? एलिमेंट को हम लोग क्यों क्लासीफाई करते हैं? टू स्टडी देम थोरोली। मेंशन 2 लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड में 8 बनाया था, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेना। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन करता है? हार्ट, ब्लड, आर्टरी एंड वेन। और इसका फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, सबका फंक्शन, बड़ा क्वेश्चन देख लेना। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट? प्लांट में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरी वाटर from root to leaves, and phloem
carry prepared food and hormones etc. from limbs and other part to different body. With net level diagram describe an nerve cell. Nerve cell draw करना रहा बुक में, डेंड्राइट, बीच में एक सेल बॉडी, बाद में एक्सॉन. How are mode of reproduction different in unicellular and multicellular organisms? Mode of reproduction यूनिसेलुलर बडिंग करता है, मल्टीसेलुलर दूसरे तरीके से करता है. मल्टीसेलुलर में फ्रेगमेंटेशन आएगा, इसके बाद बड़ा बड़ा कुछ आएगा, लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगा. और इधर में यूनिसेलुलर में ओनली बडिंग, ओनली बाइनरी फिशन आएगा. राइट टू डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन. वॉलंटरी एक्शन हम लोग अपने से वी कैन डू विद आवर विल, अपने से कर सकते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन हम अपने से नहीं कर सकते. ये ब्रेन कराता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कराता है. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब जो लाइट मीडियम से डेंस मीडियम से में जब लाइट जाएगा तो जो थोड़ा बेंड होगा तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा. इस दोनों का रेशियो ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. और दूसरे तरह से कर सकते हैं, जो लाइट का स्पीड वैक्यूम में, इससे लाइट का स्पीड ग्लास से डिवाइड कर दो, आ जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो इसके बाद एक मैथ दिया, लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में बताना है और वैक्यूम का स्पीड ये दिया. तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो होने से आ जाएगा 3 × 10⁸ बाई 1.5 2 × 10⁸. ये आ जाएगा ग्लास का स्पीड, ग्लास में लाइट का स्पीड. 57 में व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट व्हेन फॉल, लाइट अगर जब रफ सरफेस पे गिरता है तो इधर उधर हिलता है तो इसको स्कैटरिंग बोलता है. डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है? रेड ज़्यादा दूर जाता है. स्कैटरिंग में रेड ज़्यादा दूर जाता है इसलिए देर तक रहता है, तो इसलिए रेड कलर डेंजर सिग्नल में यूज होता है. ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड. रेजिस्टेंस जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा. थिकनेस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. जितना बड़ा वायर होगा लाइट इतना कम जलेगा. लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है. थिकनेस वायर का मोटा होने से थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस कमेगा. इसके बाद टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स. ये इलेक्ट्रिसिटी का मैथमेटिक्स. 100 जूल हीट प्रोड्यूस ईच सेकेंड, 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो इधर में आया ए चाहिए 100 जूल, आर 4 ओम, भी चाहिए और टाइम 1 सेकेंड. तो फॉर्मूला H = v²/RT. तो v² क्या हो जाएगा? इधर में 100 के साथ पूरा के मल्टीप्लाई होकर 400 हो गया. तो v² अगर 400 तो v = 20 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस आया 20 वोल्ट. और देखा हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम ऑन 220 वोल्ट लाइन. तो 5 ओम और 220 वोल्ट का लाइन का पहले रेजिस्टेंस निकाल दिया. 220 वोल्ट और 5 ओम रेजिस्टेंस का पहले रेजिस्टेंस निकाला. 5 ओम करंट और 220 वोल्ट का R = V/I आ जाएगा 44 ओम. ये लाइन का रेजिस्टेंस. अभी मैंने पकड़ा n नंबर ऑफ रजिस्टर, पकड़ो n नंबर ऑफ रजिस्टर. तो n, और क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो n × 1/176 का रेजिस्टेंस दिया, इक्वल लाइन का रेजिस्टेंस 1/44. 176 ऊपर में चला जाएगा, कटाकट करके 4 रजिस्टर. तो टोटल 4 रजिस्टर ऑफ 176 लगाने से यह लाइन में फिट होगा. एक्सप्लेन द वेस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. ये देख लेना क्वेश्चन में, बुक में ही है. द एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी.
सोलर एनर्जी का एडवांटेज भी देख लेना, सोलर एनर्जी यूज होने से क्या क्या एडवांटेज आता है। ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, जो पहले ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट के साथ हार्बोरास के बाद कार्निवोरस, ये होता है लेवल। तो एक फूड चेन का एग्जांपल तो दे दो, ग्रास, जिसके बाद गोट से कोई भी मैन दे दो, ह्यूमन दे दो। वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल जो प्रोड्यूस हुआ लाखों साल पहले फिर से प्रोड्यूस नहीं होगा, एक बार ख़त्म होने से ख़त्म, इसलिए इसको कंजर्व करना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर देख लेना। सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड अगर कमेगा तो एनिमल कहा जाएगा, और बड़ा प्लांट अगर काटेगा तो हम लोग टिम्बर कहाँ से मिलेगा, इसलिए फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करना चाहिए। नेम वन मेटल विच रिएक्ट विथ नाइदर कोल्ड वाटर नॉर हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आयरन, ये बुक में देख लेना। सोडियम, पोटाशियम कोई भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा आयरन। Show the formation of electronic structure of MgCl2 and Na2। तो MgCl2 और Na2 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखो। Mg का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.2, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोरिन का 17, 2.8.7, या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, बाद में 2। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका आ जाए 1 निगेटिव चार्ज। तो 2 क्लोरीन में 2 निगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो बन गया MgCl2 एक कंपाउंड। सेकेंड में Na2O, Na का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1। तो 2.8.1 का ये आ जाएगा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2.6। तो इसमें 2 चाहिए 8 बनने के लिए, और इसमें 8 से 1 ज़्यादा, तो इसका बैलेंस ये +1, इसका -2। तो इसलिए ऑक्सीजन 2 सोडियम लेगा, 2 सोडियम में 2 प्लस, 1 ऑक्सीजन में 2 माइनस, हो गया Na2O। What is blood vessels? Artery and veins. Why blood is called unidirectional? ब्लड क्यों एक तरफ ही जाता है, एक तरफ ही जाएगा, नहीं तो दूसरी तरफ जाएगा तो ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा। What is the role of platelets in blood? प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड जब कोई अंगली काट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो प्लेटलेट में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ये प्रोटीन हवा के साथ आते ही थोड़ा थिक बन जाएगा और क्लॉटिंग हो जाएगा, इससे इंटरनल ब्लड बहना रुक जाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड शो द फ्लो ऑफ ब्लड विथ एरो। ये मेरा यूट्यूब चैनल में देख लेना, हार्ट के बारे में बताया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये लाइट का मैथमेटिक्स कन्वर्जिंग लेंस का। इधर में देखो ऑब्जेक्ट साइज एज 5 सेंटीमीटर 25, ये दैट मीन्स इट इज U -25 होगा। ये फोकल लेंथ F, कन्वर्जिंग लेंथ में फोकल लेंथ अगर ऐसा ड्रॉ करेंगे तो फोकल लेंथ इस तरफ प्लस, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग में प्लस आता है। तो एच 5 सेंटीमीटर, U -25, F 10। लेंस में फॉर्मूला में 1/b -1/u = 1/f, तो 1/b = 1/b + 1/f, तो आ जाएगा 1/10 + 1/25। U ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड में रहता है। तो 10 और 25 कैल्शियम 50, ये हो जाएगा 5, ये जाएगा -2।
या 3/50, तो बी आया 50/3 मतलब 16.67 आता जाएगा, 67 पकड़ा। तो इमेज इज प्रोड्यूस 16.67 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस के राइट साइड में प्रोड्यूस हुआ। तो राइट साइड में प्रोड्यूस होने से लेंस में ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। साइज में क्या हो गया, h डैश इक्वल v/u इंटू h, तो 50/3 बाई -25 इंटू 5, साइज का 5, तो आया -10/3 मतलब 3.3333 आता ही जाएगा, माइनस मतलब इन्वर्टेड। तो साइज ऑफ इमेज इज 3.33 सेंटीमीटर। ये गया शिलचर डिवीजन का पूरा साइंस का थोरोली डिस्कस। नेक्स्ट डिवीजन में आएगा हैलागंज डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आएगा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद जाएगा दूसरा डिस्ट्रिक्ट। तो यू जस्ट सी माई चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करो, करने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।